छात्रों, नागरी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं बलजिंदर कौर। आज हम कोर्स बी के साखी पाठ के प्रश्न अभ्यास हम कराएंगे और प्रश्नों के उत्तर, इसका सार आपने पहले पढ़ा है और उसका जो है अर्थ समझा है। प्रश्न अभ्यास इस प्रकार से है। प्रश्न 1 है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो आपने दोहे में उनके अर्थ समझे हैं। दोहों के अनुसार ही उनके जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं उनको समझ लेने पर जो है बहुत ही सरलता पूर्वक आप लिख सकते हैं। और उत्तर है, मीठी वाणी बोलने से दूसरों को सुख और अपने तन या शरीर को शीतलता प्राप्त होती। जब आप किसी को कुछ क्रोध में कह देते हैं तो आपका भी मन विचलित होता है बाद में, लेकिन व्यक्ति उसको समझता नहीं है, क्योंकि मन का अहंकार घमंड जो है वो समाप्त हो जाता है, जो शरीर को शीतलता ठंडक पहुंचाता है, मन जिससे कि शांत रहता है। तथा सुनने के साथ साथ जो आप बोलते हैं उसके साथ साथ सुनने वाले को भी सुख और प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसीलिए व्यक्ति को तथा दूसरों को शीतलता प्रदान करने के लिए हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। शब्दों को सोच समझ करके बोलना चाहिए कि किसी को हम पीड़ा न पहुंचाए, कष्ट न दे। और प्रश्न नंबर 2 है, देखिए, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है। साक्षी यानी साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। जो साखी आपकी दी गई है उसी के अनुसार ही उत्तर लिखना है। तो दीपक क्या है? देखिए, दिया जो होता है वो अंधेरे को मिटाता है। आप देखते हैं ये ज्ञान रूपी दीपक है। अब ये ज्ञान रूपी दीपक जो है वो अंधेरा जो है मिटाने वाला है। जैसा कि साखी में कहा गया है, दीपक में जिस प्रकार एक उजाला होता है और वह अंधेरे को दूर करता है, उसी प्रकार जो है ज्ञान रूपी दीपक है। यहाँ देखिए रूपक अलंकार के सुंदर प्रयोग किए गए थे। वह सारी अज्ञानता रूपी अंधकार को क्या कर देता है? खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है, और सारा अंधेरा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं। तो कण कण में ईश्वर को व्याप्त कबीर ने माना है, तो इसीलिए मूर्ति पूजा का भी उन्होंने विरोध किया कि जब हर जगह पर ईश्वर है तो हम एक चीज में कहाँ देखते हैं उसे। तो ईश्वर पृथ्वी के कण कण में व्याप्त है, ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वे मानते हैं। और कण कण में ईश्वर को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, क्योंकि व्यक्ति आप देख रहे हैं छल कपट माया मोह अंधेरा अंधकार जो है ज्ञानता का, उसमें देखिए लिपटा हुआ ऐसा है, उसी में हम खोए हुए हैं। तो ये जब अज्ञानता का अंधेरा मिट जाता है तब हमें ईश्वर दिखाई देते हैं। तो सरल शब्दावली में आप उसे लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, सोना नींद के लिए है और जागना जागने के लिए। कौन जागता है, कौन सोता है, उसको ये प्रतीकात्मक जो शब्द है इनको आपको स्पष्ट करना है कि संसार में सुखी वह है जो ईश्वर प्राप्ति के प्रयासों को छोड़कर सो रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है, आराम कर रहा है। कविता में सोना से ये तात्पर्य है, तथा जागना से यह मतलब है यानी तात्पर्य है जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निरंतर वह दिन रात क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं, जाग रहा है, ईश्वर को खोज रहा है, विषय वासनाओं से दूर रह रहा है। वही व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है और जाग रहा है। तो ये 2 शब्द दिए गए हैं जिनके प्रयोग किए गए हैं और उनको भी आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 5, अपने स्वभाव को निर्बल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। देखिए, व्यक्ति सांसारिक प्राणी है और उसका स्वभाव देखिए क्षण क्षण परिवर्तित हो जाता है। वह कपटी भी है, वह आप देख रहे हैं स्वार्थी भी है। तो व्यक्ति को अपना उसका जो स्वभाव होता है वो जो है कैसे उसको अपने स्वभाव को निर्मल रखना है, साफ रखना है। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को भी अपने करीब रखने के लिए सुझाव दिया कि जो निंदा भी कर रहा है हम उसे शत्रु समझते हैं। वह कहते हैं कि बिना साबुन के ही हमारे स्वभाव को वो निर्मल कर देता है, धो देता है। वह सबसे बड़ा हमारा क्या है, शुभचिंतक है, हितैषी है। वह हमारी बुराइयों को दूर करके हमारे अंदर क्या कर देता है, अच्छे गुणों का विकास करता है। हम अपनी बुराई खुद नहीं देखते हैं, जब कोई दूसरा बताता है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसे हमें सुनना चाहिए, आत्मशुद्धि हम कर सकते हैं। नंबर 6 है, एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। एक आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए से कवि का तात्पर्य है कि एक ही अक्षर जो प्रेम का है, जो जीवन की सच्चाई है,
हम लाखों जो है ग्रंथ जो है लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई को लोग नहीं जानते हैं। तो ब्रह्म की सच्चाई क्या है, ईश्वर की सच्चाई क्या है, व्यक्ति की सच्चाई क्या है, जीवन किस लिए मिला हुआ है, ये नहीं हम समझ पाते। तो प्रेम जिसके अंदर है उस वही सच्चा प्रेमी भी है और जानने वाला है। उसे पढ़े और जाने बिना कोई ज्ञानी नहीं बन सकता है। यानी प्रेम की भाषा ही सबसे प्रिय और सबसे अच्छी चीज है, प्रेम। कबीर की उद्यत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट करनी है आपको 7 नंबर में, छोटे में ही दिया गया है, आप उसको और भी विस्तार से भी लिख सकते हैं। आप देखिएगा कि कबीर की भाषा संधुपड़ी है, सभी कई भाषाओं के इसमें शब्द है और उपमा और रूपक और इत्यादि प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अपनी बात को कहा है। ब्रज भाषा के सुंदर प्रयोग है, राजस्थानी भाषा है, इसके साथ साथ ब्रज भाषा के साथ साथ आप देखेंगे तो क्योंकि सारी भाषाएं उसमें कुछ मिली जुली हुई हैं, इसलिए संधुपड़ी भाषा भी कहा गया है। और निम्नलिखित का भाव स्पष्ट करना, भाव स्पष्ट करने में पंक्ति दी गई रहती है, उसको आपका समझना है और उसका अर्थ किस तरह से होगा और भाव का क्या निकल रहा है इसको बताना होता है। तो कवि कहते हैं कि विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। तो इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। कवि कहते हैं कि विरह रूपी सांप अगर शरीर में बस जाता है तो कोई भी मंत्र उसका उपचार नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? ईश्वर के वियोग में यदि कोई भक्त है तो ईश्वर के बिना अगर वह जी रहा है तो वह कैसा हो जाएगा, बौरा जाता है, जिसे आप कहते हैं पागल हो जाता है, क्योंकि वह राम के वियोग में भटकता रहता है। नंबर 2 है कस्तूरी में कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माई। आप देखते हैं कि कस्तूरी के बारे में जो एक्सप्लेन किया गया कि कवि कहते हैं कि मृग की नाभि में जो है कस्तूरी होती है, परंतु वह अज्ञानता के कारण क्या करता है, वन में उसे जंगल में ढूंढता फिरता है, वह खुशबू उसको दौड़ाती रहती है। उसी प्रकार से ईश्वर क्या है, हमारे घट घट में हमारे मन में व्याप्त है, जिसे दुनिया देख नहीं पा रही है। हम अपने भीतर ही ईश्वर को नहीं खोज पा रहे हैं। नंबर 3 है जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नहीं। ये हरि ईश्वर के लिए शब्द आया है यहाँ पर, और मैं आपके अहंकार और घमंड के लिए आया है कि मैं जो होता है वो घमंड की भावना में ही व्यक्ति के लिए कहा गया। कबीर कहते कि जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब ईश्वर मेरे पास नहीं थे। अब ईश्वर है मेरे पास तो क्या नहीं है मेरे पास, अहंकार अब नहीं है, मैं नहीं है। सारा अंधेरा क्या हुआ, जो ज्ञानता था वो मिट गया है जब मेरे पास कौन सा दीपक, ये ज्ञान रूपी दीपक है, का प्रकाश पहुंचा है। तो आपके उसमें कई बार आप देखेंगे कि इस तरह की जो पंक्तियां आई हुई, दीपक का प्रयोग, सूर्य का प्रयोग ज्ञान के लिए, ज्ञान का प्रयोग अंधकार मिटाने के लिए हमेशा जो है कविताओं में किया गया है। नंबर आपका प्रश्न 4 है कि पोथी पढ़ पर जुग मुआ पंडित भया न कोय, एक आखर पी का पढ़े जो पंडित होए वाली ही पंक्ति है ये। कबीर का कहना कि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर संसार में लोग मर गए, परंतु कोई भी सच्चा पंडित नहीं हो पाया। सच्चा पंडित कौन है, जिसने प्रेम का पाठ पढ़ लिया है, वही सच्चा पंडित होगा। और भाषा अध्ययन में देखिए आपकी बुक में जो दिया गया है कि प्रचलित शब्दों के उदाहरण जो दिए गए हैं उनको आपको खड़ी बोली हिंदी में कन्वर्ट करना है, बदलना है। जैसे उदाहरण एक ऊपर आपको दिया गया था कि जवे जावे तो जीना, औरन शब्द है औरों का, और माही मैं, और देखिया देखना शब्द से तात्पर्य होता है। भुअंगम सांप को कहते हैं नेड़ा है, और ये समीप निकट के लिए, पास के लिए प्रयोग किया जाता है। आंगनी आप देखेंगे न का प्रयोग किस प्रकार से है, समझ रहे हैं ना, ये न का प्रयोग है। और यहाँ हम शुद्ध खड़ी बोली हिंदी में न का प्रयोग करते हैं। जैसे साबुन, तो यहाँ साबुन आपने पढ़ा, और मुआ मरा, पी वपरी, और जालो जलना, और ताश उसके लिए शब्द आया हुआ। तो ये उदाहरण भी आपको स्पष्ट कर दिए गए हैं। इस प्रकार से आपने भाषा अध्ययन को देखा, पाठ के प्रश्नों को पढ़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट लिखते रहा करें, जिससे कि बहुत सारी चीजें ज्ञात होती हैं, आपके विचार हमारे तक पहुंचते हैं। धन्यवाद।